जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, फॉर वॉट इज़ योर सोल टू बी सेट फॉर, कि ईश्वर ने आपको किस लिए यहाँ पर भेजा है, आपकी सोल का क्या पर्पज़ है। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। तो डिवाइन ने आपको किस लिए यहाँ पर भेजा, आपकी सोल को किस पर्पस के लिए सेट किया गया है, आज के वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुँचे आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डिवाइन ने हमारे व्यूअर्स की सोल को या हमारे व्यूअर्स को इस अर्थ पे किस लिए भेजा है, क्या पर्पस है उनका, क्या डिवाइन पर्पस है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ कार्ड्स गिर गए, उसे उठा लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, रीडिंग करते हैं। आप लोग रीडिंग में बने रहें, डिवाइन पे फेथ रखिए। डिवाइन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। पहला कार्ड आया टू ऑफ सोर्ड्स का। तो हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स, आप में से बहुत सारे लोग कुछ इस समय कंफ्यूज हों। कहीं ना कहीं उनको हिंट तो मिल रही है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर अर्थ साइन और एयर साइन और वाटर साइन तीनों ही दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन भी आ गया। नाइन ऑफ वैंड्स, कार्ड बहुत गिर रहे हैं आज। एक कार्ड हम और निकालेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल हो रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब एट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है उन्हें, मतलब ऐसी जगह पर, या तो वो अपनी जर्नी में किसी ऐसी जगह पर स्टक हो गए हैं कि उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न आ गया है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, क्या चीज़ उन्हें करनी है। तो वो
इस बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एकदम बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ब्लाइंड अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं डिवाइन से वो हेल्प भी मांग रहे हैं कि डिवाइन उनकी मदद करें। और ऐसा नहीं है, डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको मदद मिल रही है। डिवाइन, उनका जो इंट्यूशन है इस समय उनको एकदम सही गाइड कर रहा है। डिवाइन उनसे कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है। आप प्लानिंग तो कर रहे हो लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। प्लानिंग आपकी हो रही है, आप प्लान कर रहे हो कि हमें ऐसा करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो कहीं ना कहीं आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है। जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है आपकी, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। उस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है और उस सिचुएशन में ही रहकर आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करना है। आप उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको यही कह रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है उनके दिमाग में ये आ रहा हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ दे, कहीं चले जाए या कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है, वो ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हो। लेकिन डिवाइन कह रहा है आपको इसी सिचुएशन में रहना है और इसी सिचुएशन में ही अपने आप को ग्रो करना है। बहुत सारे लोग हो सकता है आपके ऊपर कमेंट्स कर रहे हो, आपको बुरा बोल रहे हो, एब्यूज़ कर रहे हो, तो वो एक कार्मिक सिचुएशंस है आपकी, और वो कहीं ना कहीं वो आपके जो प्रीवियस बर्थ के या लास्ट जो कर्मास है उनको वो क्लियर कर रहे हैं। इसलिए आपको उनके लिए उनको मतलब हो सकता है कि आपकी उनसे बहस आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो, तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपको उन चीज़ों के पर, उस चीज़ के ऊपर, उन लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी को अपने ग्रोथ में अपने ऊपर लगाना है, ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपको एक्शन लेते रहना है, लेकिन जो ये एक्शन आपको लेना है ये अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए लेना है, ना कि लोगों से बहस करने में, उनके उसमें उलझने में आपको लेना है। डिवाइन कह रहे हैं कि वो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको उनको माफ़ करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ पे एक्शन लेना है। तो जैसे जैसे आप ये करोगे ना, आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं यही कि आप अपनी सेल्फ स्ट्रीम पे वर्क करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप वर्क करें। क्यों? क्योंकि आपको डिवाइन ने सिचुएशन में ही डाला है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बताता है कि जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ में, वो डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। उन्होंने अगर आपको इस सिचुएशन में डाला है तो इसीलिए डाला है कि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें और बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से आप उस चीज़ को निकल सकें। कहीं ना कहीं कोई बड़ा पर्पस हो सकता है आपके लिए बना हुआ है, हो सकता है क्या, निश्चित रूप से यहाँ पर 9 ऑफ वाइड्स का कार्ड आया है, तो ये चीज़ बता रही कि कोई ना कोई बड़ा पर्पस है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है, तो कोई ना कोई बड़ा पर्पस है आपके लिए जिसको आपको पूरा करना है। तो उसके लिए ये सारी सिचुएशंस, ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इक्वली, मतलब एकदम, मतलब जितनी आपकी लाइफ में हर एक चीज़ इम्पोर्टेंस, तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपकी लाइफ को शाइन कराने के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। तो इन चीज़ों पे, ये जो चीज़ें हो रही हैं, आप इनको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और देखिए आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अबंडेंस और सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप एक बड़े पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको उस चीज़ को सोचना है कि आपका एक बड़ा पर्पस है। आपको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स के लिए आपको बहुत कुछ करना है। डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको चुना है किसी उद्देश्य के लिए, तो आपको करना यही है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहे तो आप भगवान राम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो भाई उनके साथ भी क्या था, उनको वनवास हुआ, 14 साल का वनवास हुआ, वो चाहते तो बहस करते, अरे नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों, हम नहीं करेंगे, हम परिवार में रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, राज करेंगे, क्यों चले गए वो। उन्होंने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया,
उनको एक बड़े पर्पस के लिए इस धरती पे भेजा गया था, रावण का वध करना था, बहुत सारे राक्षसों का वध करना था। जाहिर सी बात है वो महल में रह के तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और उसके साथ वो आगे बढ़ते गए, अपने पर्पस पे आगे बढ़ते गए। उन्होंने किसी को भी दोष नहीं दिया, इसलिए आपको भी किसी को भी दोष नहीं देना है, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको एक पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ स्टीम के लिए एक्शन लीजिए। चीज़ें आपके फेवर में जल्दी आएंगी और जल्दी ही आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। अबंडेंस और सक्सेस दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।